जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे और आपने 14 अगस्त और ईद की खुशियों को खूब एंजॉय किया होगा। मैं हूं शेफ रिजवान और आपकी खिदमत में हाजिर हूं बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके। वादे के मुताबिक इंशाल्लाह मैं आपको सारी रेसिपियां बताऊंगा। ये देखें, मैं आपको आज नमकीन रोश भी कहते हैं, बलोचिस्तान और कोयटे की डिश है ये। नमकीन रोश भी कहते हैं, नमकीन रोस्ट भी कहते हैं। जो स्टीम रोस्ट होता है वो एक अलग चीज है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त रेसिपी ओरिजिनल, आप बेशक ट्राई किया करें मेरी रेसिपी को, मेरी बात को गौर से समझा करें। और इसके साथ ही जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए, तो शेफ रामिश का नंबर नीचे व्हाट्सएप का मैंने पहले भी बताया था, वो आ रहा है, उस पर राब्ता करें। और जो लोग अपने किसी ब्रांड को स्पॉन्सर कराना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता करें। हमने वो रकम भी गुरबा के लिए रख दी है। जो लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए हमने ये काम शुरू किया है। जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास जो पेमेंट आएगी, जो लोग हमें स्पॉन्सर करेंगे, हम वो पेमेंट भी उठाकर कोशिश करेंगे कि हम उनको खासी रकम उन तक पहुंच जाए, ताकि वो जो है ना अपना कारोबार शुरू कर सके। उनको कोई ठेला रेडी, कोई चीज, कोई बर्तन पतीले, कोई सिस्टम उनको लेके दिया जा सके। ये मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर याज गंबट साहब हैं मीरपुर खास से, जफर इकबाल कनाडा से हैं, मटन हरीसा की रेसिपी पूछ रहे थे, परवेज साहब अमेरिका से हैं, फरद सियालकोट से हैं, फैसलाबाद से हैं मेरी बहन मिसेज नवीद, और नवीद साहब, आप सबको मेरा बहुत ज्यादा सलाम पहुंचे, दुआओं में याद रखिएगा। आपका टाइम जाया किए बगैर, मैं आपका टाइम बचाता हूँ भाई, टाइम जाया किए बगैर फटाफट से। ये देखें, ये 2 किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया, बड़ी बोटियों में साइज में मैंने काट लिया इसको। ये देखें, बड़े, ये रोस्ट जो होता है बड़े साइज रोश बलोचिस्तान और कोयटे की मशहूर सुगात है। ओरिजिनल तरीके से रेसिपी आपको देने लगा हूं। नमक ले लें, ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसको लगा दिया, और थोड़ा सा ज्यादा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का इस्तेमाल किया करें। इसको मैंने अच्छी तरह इसको इसमें लगा दें, ऐसे जैसे मैं इसको मल रहा हूँ। अच्छी तरह इसको नमक को मल दें इन पीसों के ऊपर। मटन का गोश्त है ये, बहुत जबरदस्त रेसिपी है। मटन जो है, ये जो है नमक जो है, ये कमर्शियल तरीके से बता रहा हूँ। ये जो नमक है इसको अपने हिसाब से लगाया करें। घरों में जो खवातीन, मेरी माएँ बहनें जो इस्तेमाल करती हैं, बनाना चाहती हैं, सिंपल, टाइम ज़ाया नहीं करते, जदीद दौर है, टाइम शॉर्ट है, इसके अंदर लगाएं। पहले होता था ये आटा ला दो, देखो मेरी बात सुनो, पहले बहुत बड़ा पतीला ले लो, उत्ते आटा ला दो, 4 घंटे पका लो। भाई ये दौर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट काम हो गया। अब रेस्टोरेंट में 6 घंटे हम रोस्ट बनाते रहे, और आइटम कहां से बनाएंगे। ये देखें, ये इसमें लगा दें, टेस्ट वही ओरिजिनल, जायका भी वही, ये इस तरह इसमें लगा दें, कोई मसला भी नहीं है। 3 अदद टमाटर है मेरे पास, ये देखें, इसमें साबित डाल दें। ये 3 प्याज है मेरे पास, साबित डाल दें। 8 से 10 अदद आलू बुखारा है, खुश्क, डाल दें। 1/2 टीस्पून जीरा है, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च है साबित, ये देखें, ये शामिल कर दें। ये देखें, ये हल्दी है मेरे पास, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, ये शामिल कर दें। ये देखें, ऐसे कोई मसला भी नहीं है। ये देखें, इसके अंदर ये पानी शामिल कर दें। ये देखें, ये मैंने शामिल कर दिया, तकरीबन 2.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दें। ये देखें, ये मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसको मैं सिंपल, ये देखें यहाँ पे, इसको ये देखें, ये उठाएं, इसको इसके ऊपर रख दें। इसको 5 मिनट में ऐसे ही पकाऊंगा बगैर इसको कवर किए। इसके अंदर जोश आएगा, फिर इसका ढक्कन लगाऊंगा, फिर मैं 5 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। ये लें जी, ये तकरीबन देखें, इसको ऐसे ना जोश आते हुए ना तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इस कंडीशन में ये आ गया है। अब मैं इसके ऊपर, ये देखो, इसको कवर करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये थोड़ा, इसको मैंने बंद कर दिया, वेट ऊपर लगा दी मैंने। मैं इसको अब 15 मिनट, फ्लेम जो है ना मेरी हाई से थोड़ी सी कम फ्लेम है, इसको मैंने 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है आपने। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 15 मिनट इसको ढक्कन दे के, इसको ऐसे जोश दिया ढक्कन दे के। ये देखें, ये कंडीशन इसकी आ गई है। मेरी बात सुने, 5 मिनट मैंने इसको बगैर ढक्कन से पकाया, 5 जोश दिलवाया, फिर उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन दिया 15 मिनट के लिए। ये इसकी ये कंडीशन आ गई है। देखें शेफ रामिश, ये देखें, ये कंडीशन इसकी बन गई है। ये देखें, इस कंडीशन में आ गया है। अब इसके अंदर ये देखें, ये 1/2 लीटर ऑयल, इसमें घी नहीं जाएगा, 1/2 लीटर ऑयल शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे पास 3 आलू हैं,
ये 3 आलू बगैर छिले हुए, छीलने नहीं है, 2 टुकड़े करें ऐसे, शामिल कर दें। ये देखें, ये 2 टुकड़े, 2 टुकड़े करके मैंने 3 आलू थे इसमें। ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा ये कंडीशन इसकी हो जाएगी। देखें शेफ रामिश, ये कंडीशन इसकी हो जाएगी, देखें इस कंडीशन में आ जाएगा। अब मैं इसको बंद करके, ये देखें मैं बंद करने लगा हूं, आपको बताता हूं आपने करना क्या है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी आपको फ्लेम दिखा दूं। ये देखें जी, ये देखें शेफ रामिश दिखाओ, ये लो फ्लेम, ये देखें बस इतनी लो फ्लेम। ये देखें इस लो फ्लेम पे आपने इसको 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो फ्लेम पे मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। फ्लेम लो होनी चाहिए आपकी। 1 घंटे के बाद मैं फिर इसको चेक करूंगा। अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे लगाना पड़ा तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपको बताऊंगा। ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल बता रहा हूं, बलोचिस्तान क्वेटा की ओरिजिनल। अगर मेरा कोई पठान भाई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो मुझे बताएं कमेंट में, क्या ये रेसिपी मैंने ठीक बनाई है? ओरिजिनल रेसिपी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये 400 रुपए का एक पीस सेल होगा इंशाल्लाह, 400 का एक पीस। आप अपने रेस्टोरेंट की जीनत बनाएं इस डिश को, और 1 घंटे के बाद मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मेरे भाई और बहनों, ये तकरीबन 1 घंटा मैंने लो फ्लेम पे इसको रखा। अब इसको मैंने वेट खोल दिया, इसकी गैस निकाल दी, इसको खोलने लगा हूं आपके सामने। ये देखें इस कंडीशन में पक रहा है। ये देखें ये कंडीशन इसकी आ गई है। ये देखें बोटी सालिम पड़ गया, ये देखें गल चुकी है। ये देखें रामिश दिखाओ, ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया है। अब मैं इसकी फ्लेम को हाई करूंगा, 5 से 7 मिनट इसको पकाऊंगा। थोड़ा सा पानी में इसका जो है ना खुश्क करके फिर मैं आपको दिखाता हूं इंशाल्लाह फाइनल लुक इसकी। ये फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसको मैं अब फाइनल उसमें पकाने लगा हूं इंशाल्लाह। ये ले जी देखें 5 से 7 मिनट मैंने इसको ढक्कन खोल के पका लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त लुक आ रही है। अब मैंने इसकी फ्लेम को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ये ऐसे रहेगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाता है। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके बताता हूँ। ये जो ऑयल वाला तैयार होता है ना, बिल्कुल रोस्ट भी कहते हैं वो लोग, रोस्ट भी कहते हैं। जो ऑयल वाला तैयार होता है वो उसकी रेसिपी भी दे दूंगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे शोरबा सा रखा है, यखनी टाइप, ये वो है। ये दोनों डिशें हैं। और नमकीन रोस्ट जो है ना वो स्टीम वाला, वो एक अलग रेसिपी है। आप इसको मिक्स ना कर दिया करें। ये चीज इस तरह ही तैयार होगी, हल्की हल्की जो है ना ये यखनी टाइप होगी। इसके ऊपर अब ऑयल आ जाए, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। उसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। व्यूअर, ये इसकी फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी। इसके अंदर कोई सब्ज मिर्च, धनिया, पुदीना नहीं जाएगा। मैंने गोश्त जो इस्तेमाल किया वो लेग का था, बकरे की रान का इस्तेमाल किया। आप सीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों गोश्त बेहतर होते हैं रोस्ट के लिए। आलू मैंने छिलके के साथ शामिल किए, मैंने छिलका इसका रिमूव नहीं किया। इसी तरह बनाइएगा आप। ये देखें जबरदस्त तरीके का बनेगा गला हुआ गोश्त। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें इस तरीके से ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। जबरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। हमारे एक भाई हैं पसरूर से, पेट्रोलिंग पुलिस में हैं, तहसील पसरूर, पुल बांगा से, चांदी क्लास वाला अब्बास मुनीर साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। और जो बंदा भी इस रेसिपी को बनाए वो मुझे इसकी पिक्चर भेजे व्हाट्सएप पे, और मैं अपने फेसबुक पेज पे उसको अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। टेंशन ना लिया करें, घबराया ना करें। जबरदस्त किस्म की ये तैयार होंगी डिशें। मैं आपको ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल बताऊंगा। जितना आप जैसे कहेंगे मैं आपको मशवरे दूंगा। अपना काम शुरू करें अल्लाह के हुक्म से। मुझे दुआओं में याद रखें, शेफ रामिश को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।